मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा हिंदी साहित्य के उपन्यासकार और उपन्यास, यानी किस साहित्यकार का कौन सा उपन्यास है। और ये प्रश्न उत्तर बहुविकल्पिक प्रस्तुत करूंगा। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा में बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं ये प्रश्न उत्तर। तो मैं प्रश्न उत्तर शुरू करूं तो उससे पहले आप मेरे उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो शुरू करता हूं। पहला प्रश्न, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? विकल्प हैं आनंद मठ, परीक्षा गुरु, गबन, तितली। तो आपको पता होगा हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा था। प्रथम उपन्यास कौन सा? परीक्षा गुरु। निस्सहाय हिंदू रचना है। निस्सहाय हिंदू रचना एक उपन्यास है। इसके विकल्प हैं राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो निस्सहाय हिंदू रचना के रचयिता कौन है? ये उस उपन्यास किसका है? राधा कृष्ण दास। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय हरिओद, बालकृष्ण भट्ट। तो 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। अज्ञेय की रचना है। मैं पहले यह बात कह चुका हूं कि मैं उपन्यास और उपन्यासकारों की बात कर रहा हूं। ये बहुविकल्पिक जितने भी हैं ये उपन्यास से ही संबंधित हैं। तो अज्ञेय की रचना है। कलम का सिपाही, अपने अपने अजनबी, गुनाहों का देवता, रंगभूमि। तो इसमें अज्ञेय का जो उपन्यास है वो अपने अपने अजनबी। धर्मवीर भारती का उपन्यास है। धर्मवीर भारती का उपन्यास है। विकल्प हैं परख, गुनाहों का देवता, त्यागपत्र, कल्याणी। तो धर्मवीर जो हैं उनका उपन्यास है गुनाहों का देवता। प्रेमाश्रम जो है रचना है, उपन्यास है, ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का, मुंशी प्रेमचंद का, भगवती चरण वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो प्रेमाश्रम रचना है, ये उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए। तट की खोज, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। तट की खोज रचना है। ये उपन्यास है किसका? राय कृष्ण दास का, सरदार पूर्ण सिंह का, हरिशंकर परसाई का, मोहन राकेश का। तो ये तट की खोज ये व्यंग्यात्मक उपन्यास है हरिशंकर परसाई का। गबन उपन्यास के रचनाकार हैं। ये आप लोगों को खूबी पता होगा कि गबन जो है उपन्यास किसका है। उर्दू में कहा जाता है गबन जो है वो नॉवेल में गिना जाता है। तो ये किसका उपन्यास है? मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार। तो गबन उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का है। प्रसिद्ध उपन्यास लेखक हैं जो विकल्प नीचे आपको दिए जा रहे हैं, उनमें से सबसे प्रसिद्ध जो है कौन उपन्यास लेखक है? राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, डॉक्टर संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो प्रसिद्ध उपन्यास लेखक बताना है। राम कुमार वर्मा एकांकी के हैं, संपूर्णानंद जो हैं निबंधात्मक हिंदी लेखक हैं, और महावीर प्रसाद जो हैं ज्यादातर इन्होंने आलोचनात्मक रचनाएं लिखी हैं। बचा हुआ है मोहन राकेश। तो मोहन राकेश ही उपन्यास के प्रसिद्ध लेखक हैं इस विकल्प में। उपन्यास विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण, फिर बाण भट्ट की आत्मकथा, कलम का सिपाही, पथ के साथी। तो उपन्यास विधा की रचना है। याद रखना, बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा जो है वो उपन्यास विधा की रचना है।
कर्म भूमि रचना है प्रेमचंद की, यशपाल की, किशोरीलाल गोस्वामी की, बालकृष्ण भट्ट की। ये भी आपको पता होगा, कर्म भूमि जो है प्रेमचंद की है। मैला आंचल उपन्यास है, यानी किस तरह का उपन्यास है? ऐतिहासिक उपन्यास, पौराणिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास। तो कर्म भूमि जो है वो मैला आंचल जो है उपन्यास वो आंचलिक है। इसके बाद में बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, अभी बात हो चुकी है। बाण भट्ट जो है की कथा जो है, आत्मकथा जो है वो एक उपन्यास है। ये इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु। तो बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक, ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शेखर एक जीवनी के लेखक, ये उपन्यास है किसका? जयशंकर प्रसाद, भीष्म साहनी, भगवती चरण वर्मा, अज्ञे। तो ये उपन्यास जो है वो सच्चिदानंद अज्ञे का है। तो इस तरह से ये उपन्यास और उपन्यासकारों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो प्रश्न उत्तर बचे हुए हैं उपन्यास और उपन्यासकारों से संबंधित, मैं अगले वीडियो पार्ट 2 में सारे आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ मैं उन पर चर्चा कर रहा हूँ। तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।